राजनीति को पलट देने वाले, बहुजन समाज को जागृत करने वाले मान्यवर काशीराम साहब तथा समय समय पे जन्मे, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज यहाँ पर मौजूद बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे अरसे तक काम कर चुके, विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालने वाले मंडल के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे हम लोग के बड़े भाई राम सनेही गौतम जी, प्रदेश संगठन मंत्री, इस प्रयागराज मंडल के बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी मंडल अध्यक्ष भाई नरेंद्र गौतम जी, मंडल महासचिव प्रयागराज प्रतापगढ़ की क्रांतिकारी धरती के भाई तबरेज अहमद जी, उनके साथ चल के आए सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त फोर्स के व्यक्ति भाई सुहेल अहमद जी, यहाँ पर मौजूद भाई अखिलेश आजाद जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई विजय सरोज जी, यहाँ पर मौजूद हमारे साथी साहब सौरभ जी, यहाँ पर मौजूद आजाद समाज पार्टी की क्रांतिकारी साथी आप सबके बीच की श्रद्धा मौर्य जी, तथा यहाँ मौजूद मेरे साथ चल के आए बहुत ही सीनियर साथी भाई सुधीर भारती जी, लखनऊ मंडल के पूर्व मंडल महासचिव भाई रोहित चौधरी जी, तथा यहाँ प्रांगण में मौजूद सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। आज अपनी बात शुरू से करने से पहले मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा। मुझे दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने, लखनऊ के पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग नगीना की सीट जीत गए, ये चमत्कार कैसे हुआ? अब उसका जवाब मैंने वहां पे जो दिया वो तो एक अलग जवाब था। आज प्रयागराज की धरती पे, फूलपुर की धरती पे जब मैं आया, गाड़ी से उतरा, राम सनेही जी से पूछा टेम्परेचर कितना है, तो इन्होंने कहा लगभग 50 डिग्री है। फिर जब मैं अंदर आया, मैंने यहाँ पे संख्या देखी, जिस गर्मी में लोग अपने जरूरत का सामान लेने के लिए भी समय देखते हैं, ऐसी चिलचिलाती भीषण गर्मी में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जब लोगों को उपस्थित देखता हूँ, तो मुझे उन पत्रकारों का माकूल जवाब मिलता है कि ये चंद्रशेखर आजाद की सिर्फ जीत नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की जीत नहीं है। वो भले ही सबसे बड़ा कारक हो सकते हैं, मगर एक जो महत्वपूर्ण कारक है, जो उन्होंने भीम आर्मी से शुरुआत करके आजाद समाज पार्टी के गठन के बाद जो उन्होंने एक क्रांतिकारी सेना तैयार करी है, जो ना सर्दी देखती है, ना गर्मी देखती है, ना बरसात देखती है, ना अपने घरों के हालात देखती है, मगर सिर्फ पार्टी की तरफ से बुलावा आता है, वो यहाँ पर बगैर कुछ सोचे समझे चली आती है। उस भीड़ का, उन कार्यकर्ताओं का, उन पदाधिकारियों की वजह से नगीना की धरती हम लोग 1,51,473 वोटों से जीत पाए। अभी मैंने भाई रोहित चौधरी से कह करके यहाँ की फोटो खिंचवा करके भेज दी लखनऊ और दिल्ली के पत्रकारों को। मैंने कहा कि देख लो, ये जवाब है कि नगीना हम क्यों जीते। जब सारी पार्टियां एसी कमरों में, एसी हॉलों में मीटिंग करती है, तब आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथी 50 डिग्री सेंटीग्रेड में बगैर कुछ सोचे समझे यहाँ पे घंटों बैठ करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का संदेश सुनने के लिए व्याकुल रहती है। ये जज्बा, ये जुझारूपन यहीं पे मुझे भी खींच करके लाया, क्योंकि ये धरती फूलपुर की धरती है। यहाँ पे जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें रिक्त होने वाली हैं, जहाँ पे 6 महीने के अंदर
उपचुनाव होगा, जिस 9 सीटों में से एक सीट आपके यहाँ की फूलपुर विधानसभा सीट है। और यहाँ का हौसला देख करके, यहाँ के कार्यकर्ताओं का हौसला देख करके, यहाँ के कार्यकर्ताओं की काबिलियत देख करके, यहाँ के कार्यकर्ताओं का जुझारूपन देख करके, और यहाँ के संगठन के लोग, यहाँ के पार्टी के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के सक्रिय बहुजन समाज के लोगों का हौसला देख करके मुझे यकीन है कि ये चुनाव किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या राज्य की पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि किसी प्रत्याशी को, अच्छे प्रत्याशी को ढूंढ करके कुछ समीकरण सेट करके, जो भी राजनीतिक समीकरण होते हैं, हम लोग 30, 40, 50 हजार वोट ला करके यहाँ से शुरुआत करेंगे। मगर यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ पे लोगों से बात हुई, आप लोगों को देखा मैंने, तो यहाँ से एक उम्मीद लेकर के जाऊंगा मैं कल मिर्जापुर के कार्यक्रम में कि एक सीट तो है जहाँ पे हम सिर्फ चुनाव में खड़े नहीं होंगे, हम चुनाव में बड़े बड़ों की खटियां खड़ी करते हैं। और फूलपुर की धरती से बड़े बड़े उलटफेर होते आए हैं। आपके प्रधानमंत्री तो बहुत पहले बने थे, फूलपुर से आपके यहाँ के बड़बोले नेता 2019 में मुंह की खाए थे, बिठा देंगे हम लोग के ऊपर। तो फूलपुर की धरती ने उस समय वो क्रांतिकारी फैसला लिया, अभी हाल में 5 साल पहले, और वो फैसला तभी हो पाया जब यहाँ के बहुजन समाज के लोग, यहाँ के दलित समाज, पिछड़ा समाज, यहाँ का अल्पसंख्यक समाज और संविधान को न्याय प्रिय लोगों का जब एक साथ जमावड़ा लगा, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे उस समय अजेय मानी जाती थी, उस पार्टी का यहाँ पे आप लोगों ने क्या हाल किया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। और चंद्रशेखर भाई की नगीना की जीत ने वो दरवाजे आप लोगों के लिए खोल दिए हैं। ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आपके उन रिश्तेदारों का फोन आया होगा, आपके उन अधिकारियों का फोन आया होगा, जिनसे जब आप लोग कार्यक्रम के लिए, चंदे के लिए 500 रुपए मांगने के लिए फोन करते थे, तो पहली बार तो फोन उठता था, दूसरी बार फोन या तो नॉट रीचेबल हो जाता था, या स्विच ऑफ हो जाता था, या फ्लाइट मोड में हो जाता था, या और घोर बेइज्जती, उठता ही नहीं था। राजनीति, जैसा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे आपके महबूब नेता हैं, उन्होंने हम लोगों को सिखाया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ साहब के नेतृत्व में उनके अनुभवों से जो सीख मिली कि राजनीति संयम का खेल है।